कोटक 811 अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, वो आप कैसे कर सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, क्या कुछ आपको बैलेंस ऐड करना पड़ता है या नहीं, डेबिट कार्ड वगैरह के लिए आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा और बाकी के भी क्या कोई हिडन चार्जेस इसमें है या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोसेस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट पर आ जाना है जहां से आप अपना जो कोटक का वेबसाइट है वो ओपन कर पाओगे। यहां पर आपको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसके मदद से आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो वो आपको एंटर करना है और वो आपके पैन के साथ भी लिंक होना चाहिए। फोन नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली इस प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा एक ओटीपी और वो ओटीपी आपको एंटर करना है। आपको वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपको जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सारी फिल कर लीजिए। तो सारी डिटेल्स आपको एकदम ध्यान से फिल कर लेनी है, बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ना स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए। अब सारी डिटेल्स मैंने फिल कर ली है और अब मैं करूंगा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपको पूछेगा कि आपको गूगल से कंटिन्यू करना है या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पिन कोड अलग से डालना है। तो अगर आपका जो भी ईमेल आईडी आप यूज करना चाहते हो वो इसी मोबाइल में लॉगिन होगा गूगल की तरफ से, आपके हिसाब से जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। तो डिटेल्स मैंने फिल कर ली है और अब मैं ओपन अकाउंट पे क्लिक करूंगा। अब आपको आपके ईमेल पर ओटीपी आ जाता है, वो ओटीपी आपको एंटर कर लेना है। ओटीपी जैसे ही आप एंटर करोगे ये वेरीफाई हो जाता है और अगली स्टेप की ओर आपको लेकर जाएगा। आपको पैन नंबर और आधार नंबर दोनों एंटर करना है और ये जो दोनों टिक बॉक्स है उसको भी आपको टिक कर लेना है। और अब हम प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अभी ध्यान से समझिए, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होगा उस पर आपको ये ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आप एंटर कर लीजिए। अभी आपको ये लोकेशन का एक्सेस मांगेगा तो आपको अलाउ कर देना है। अभी कुछ कुछ डिटेल्स आपकी आधार से जो है वो फेच हो जाती है और जो नहीं होती है वो आपको मैन्युअली एंटर करनी होती है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब फेच हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। मेरे केस में डेट ऑफ बर्थ फेच हो चुका है, बाकी की जितनी भी डिटेल्स है वो मुझे सब डालनी पड़ेगी और कोई भी मिस्टेक आपको उसमें नहीं करनी है। अब दोस्तों वो सारी डिटेल्स एंटर करके मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपका करंट एड्रेस क्या है। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि जहां पर आप रहते हो वो आपको जो एड्रेस है वो अभी फिलहाल इधर डालना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन रहेगा, बैंक को कुछ भी चेकबुक भेजना है, एटीएम वगैरह कुछ भी भेजना है तो वो आपको वो इस एड्रेस पर भेजने वाला है। तो अगर दोनों आपका सेम है तो आप ये बटन ऑन कर लीजिए, तो दोनों सेम हो जाता है। नहीं है तो आप इधर अपना जो जिधर आप अभी रहते हो, किसी किसी का घर का एड्रेस अलग रहता है पर अभी वो फिलहाल कहीं और रह रहा है, तो वो वाला एड्रेस आपको इधर एंटर कर लेना है ताकि जो भी कम्युनिकेशन वाला डॉक्यूमेंट हो अगर कोई भी, तो वो आपको इस एड्रेस पर मिले। तो दोस्तों ये सब भी डिटेल्स मैंने भर दी है और अब मैं करूंगा प्रोसीड पर क्लिक। और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ही आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए पूछता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आप ये सब चीजें जो है वो एंटर कर लीजिए। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है फिलहाल, बाद में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर लीजिए, सारी डिटेल्स भर दीजिए। मैं आई विल ऑप्ट आउट पर अभी फिलहाल के लिए क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद आपको ये सारी जो क्वेश्चंस है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़कर आंसर देना है जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अब आपको वापस से प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये आपको सबसे पहले पूछता है कि आप कौन सा प्लान जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हो। अब दोस्तों इसमें आपको 3 प्लान मिलते हैं, तीनों प्लान को बहुत ही ध्यान से समझिए और आपको चूज भी करना पड़ेगा अभी कि कौन सा आपको प्लान चूज करना है। सबसे पहला प्लान आपको मिलता है 811 क्लासिक का, दूसरा है 811 सुपर का और तीसरा है 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड का। जो भी तीनों अकाउंट है उसमें आपको कितना मिनिमम पैसा वन टाइम डिपॉजिट करना पड़ता है वो सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है। अगर आप 811 क्लासिक ओपन करवाना चाहते हो तो 2000 रुपए आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 811 सुपर करवाना चाहते हो तो 10,000 करने पड़ेंगे। 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड करवाना चाहते हो तो 81,100 रुपीज जो है वो आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। आपका अकाउंट अभी भी जीरो बैलेंस अकाउंट ही रहेगा, पर जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तब आपको ये वन टाइम जो पैसा है वो डालना पड़ता है। बाद में अकाउंट ओपन होने के बाद आप ये पैसा जो है वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, अब ये सारी चीजें, इसमें काफी कुछ डिटेल्स है, जैसे डेबिट कार्ड कौन सा मिलता है। 811 क्लासिक में आपको वर्चुअल मिलेगा, 811 सुपर में प्लेटिनम मिलता है, इसमें सिग्नेचर मिलता है। मिनिमम बैलेंस तीनों में 0 है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। कैशबैक ऑन डेबिट कार्ड 811 क्लासिक में 0 रुपीज है, 811 सुपर में 6000 का है। कैश डिपॉजिट लिमिट, एटीएम विड्रॉल की लिमिट आप इधर देख सकते हो। डेबिट कार्ड के चार्जेस अगर आप 811 क्लासिक खुलवाओगे तो 399 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। इसमें फ्री है और इसमें 1500 रुपए है। तो बहुत सारे इसके अलग अलग चीजें हैं, वो आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद जो भी अकाउंट आप ओपन करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि आप 811 सुपर वाला जो अकाउंट है वो ओपन करवा लीजिए। आपको बहुत ही सिंपल चीज करनी होती है इसको मेंटेन करने के लिए, बस महीने में एक 10,000 का ट्रांजैक्शन आपको अपने अकाउंट में करना है, चाहे फिर वो डेबिट का हो या क्रेडिट का।
अगर एक भी आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो 10,000 का, तो ये आपका 811 का सुपर का जो प्लान है वो एक्टिवेट रहता है और उसके बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। तो मैं अभी ऐड 10,000 इनिशियल फंडिंग पर क्लिक करूंगा और आपको तुरंत अभी 10,000 रुपए जो है, मेरे केस में 10,000 है, आपके केस में जितने जितने भी होंगे वो आपको डिपॉजिट कर लेने हैं। तो ये आपको बोलेगा कि तो आप यूपीआई ऐप से भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू भी करवा सकते हो। तो जैसे भी आपको करना है ये पेमेंट कर दीजिए। अभी मैंने पेमेंट कर दिया है तो कुछ इस तरीके से मैसेज आपको ये शो करेगा और अभी आपको ये एमपिन सेट करने के लिए बोलेगा। तो जो भी आपको एमपिन सेट करना है, जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तब ये पूछा जाता है और पेमेंट करने के लिए भी पूछा जाता है। तो ये एमपिन ध्यान से एंटर करना और जो आपको चाहिए वही एंटर करना। आप रिपीट नंबर्स इसमें बिल्कुल भी नहीं डाल सकते और 6 डिजिट का ये होना चाहिए और आपको कंफर्म एमपिन पर जो है वो अभी क्लिक करना है। अभी ये आपको पूछता है कि आपको कोई ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए फ्रॉड कवर लेना है क्या, जिसकी प्राइस है 399 पर ईयर। आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं कंटिन्यू विद प्रोटेक्शन पर क्लिक कर रहा हूं। अभी मेरा जो 811 का अकाउंट है वो रेडी हो गया है, पर अभी भी आपकी केवाईसी बची हुई है। अब केवाईसी के लिए आपको कॉल आ सकता है या आप वर्चुअली कर सकते हो, या तो कोई भी एक उनकी तरफ से बंदा आ जाएगा जो आपका केवाईसी जो है वो कंप्लीट करा लेता है। बस ध्यान रखना कि उसके लिए आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड चाहिए होता है, नहीं तो आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो आपका वैसे सीआरएन अकाउंट नंबर वो सब आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा और प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी है। ये आप केवाईसी कर लेते हो उसके बाद इशू हो जाता है और मैक्सिमम बैलेंस वगैरह आप कितना रख सकते हो ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। और ट्रांजैक्शन वैलिडिटी केवाईसी की होती है 180 दिन, यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो केवाईसी है वो कंप्लीट करवानी होती है। तो आप अगर चाहो तो तुरंत भी केवाईसी जो है वो कंप्लीट करवा सकते हो। आपको कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करना है। आप अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हो और फिलहाल अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, तो उसके बाद मोस्टली आप वीडियो केवाईसी नहीं कर सकते। तो मैं अपॉइंटमेंट बुक करूंगा तो ये लोग आ जाते हैं और आपकी केवाईसी कर देंगे। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका केवाईसी के लिए ऑफिसर आएगा आपके पास, तो वो वाला एड्रेस अगर आपका अलग होगा तो वो भी आप अलग डाल सकते हो। आपको बस सेलेक्ट कर लेना है कि डिफरेंट एड्रेस है और मैंने वो एड्रेस भी डाल लिया है और सबमिट पर मैं अभी क्लिक कर दूंगा। तो कल को वो अगर आएंगे भी तो वो इधर लिख कर आता है, आप अगर चाहो तो एडिट करके उसको चेंज भी कर सकते हो। और ऊपर से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन से डेट पर आप चाहते हो आपकी केवाईसी हो। तो मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो अपॉइंटमेंट मेरी बुक हो चुकी है। अगर आपको चाहिए तो आप अपना जो लॉगिन आईडी है वो डाउनलोड करके रख सकते हो, मैं भी डाउनलोड करके अपना रख रहा हूं। और आप अगर चाहो तो अपना जो कोटक 811 का मोबाइल ऐप है वो भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करने के बाद वो मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाएगा। तो अभी आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, बस आपकी केवाईसी बची हुई है, जो कि कोई ऑफिसर आके या आपका खुद वीडियो कॉल करके आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। बस ध्यान रखना जो भी सवाल वो पूछेंगे आपको वही एंटर करने हैं जो आपने फॉर्म भरते हुए या जो भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर की थी अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में। अगर मिसमैच होती है तो आपकी केवाईसी फेल हो सकती है, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।